ओके, वेलकम बैक। सो आज का टॉपिक होगा फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ जे.एन.के। आज मैं आपको सिर्फ कश्मीर वैली के फेयर और फेस्टिवल जो मेन फेयर्स और फेस्टिवल्स हैं वो बताऊंगी। एंड नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी टॉकिंग अबाउट द फेयर्स एंड मतलब इम्पॉर्टेंट फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ जम्मू प्रोविंस। ठीक है, तो अब सबसे पहले फेयर्स एंड फेस्टिवल्स क्या होते हैं। फेयर्स एंड फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेशंस दैट ब्रिंग पीपल टुगेदर फॉर एंटरटेनमेंट, कॉमर्स और टू सेलिब्रेट अ स्पेशल ओकेजन। तो अब क्या है, फेयर्स और फेस्टिवल एंटरटेनमेंट भी होगा इनमें और कमर्शियल एक्टिविटीज भी होंगी। मार्केट होती है ना, कोई भी होगा, कोई भी चीज आप खरीदोगे वहां पे, कोई भी गेम खेलोगे तो पैसों का लेन देन, एक्सचेंज ऑफ मनी होगा। तो ये आ गई कमर्शियल एक्टिविटीज में। अब एंटरटेनमेंट में देखो कितनी सारी गेम्स होंगी। जायंट स्विंग वो तो हर मेले में मिल जाएगा आजकल आपको। तो अब क्या है, फेस्टिवल क्या है। ठीक है, फेस्टिवल कैन बी रिलीजियस इन नेचर, रिलीजियस भी हो सकते हैं और जस्ट फॉर फन भी, मतलब फन टाइम भी लगा बोल सकते हो आप। ठीक है, तो अब इनका काफी सिग्निफिकेंस है। क्या सिग्निफिकेंस है, मतलब ये प्रिजर्व करेंगे ना, मतलब प्रिजर्व भी करेंगे और प्रमोट भी करेंगे हमारे कल्चरल हेरिटेज को। अब क्या सोशल क्लासेस हैं, अलग अलग सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, जैसे अलग अलग सोशल क्लासेस हैं। ठीक है, हम्म, तो वो भी इंटरेक्ट कर पाएंगे एक दूसरे से। कल्चर रिलीजन, ठीक है, एम्ब्रेस होगा इससे। और जो भी लोग भूल रहे हैं अपने कल्चर और रिलीजियस वैल्यूज को, वो भी थोड़ा उनको भी देखने को मिलेगा कि अच्छा अच्छा ये वाला है, ऐसे है, ये हमारे यहाँ का डांस है। प्रिजर्व होती हैं इनसे चीजें। ठीक है, तो उसके बाद अब क्या है, सबसे पहले कश्मीर वैली का मैं आपको बताती हूँ, जो इम्पोर्टेंट जो फेस्टिवल हैं वो बताती हूँ। ठीक है, तो अब कश्मीर वैली कहाँ पे है? सबसे पहले तो पीर जो हम हिमालयाज है ना, हिमालयस में ग्रेटर हिमालयस और पीर पांजाल रेंज जो है उसके बीच में वैली क्या है। ठीक है, अपलैंड होंगे जो माउंटेन्स के बीच में, जो एक थोड़ा फ्लैट एरिया आ जाएगा ना बीच में, वो वैली होता है। तो कश्मीर वैली क्या है। अब हाँ, कश्मीर वैली में सबसे पहले कौन सा है, ईद फेस्टिवल। ईद में कौन सा, ईद उल फितर। ईद उल फितर हम कब मनाते हैं, एंड ऑफ रमजान। रमजान का जो महीना होता है ना पूरा, उसमें जो एंड होगा उस उसके लिए हम मनाएंगे ईद उल फितर। अब ईद उल जुहा, ठीक है, ये हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, टू कोमेमोरेट अब्राहम। अब अब्राहम कौन है, अब्राहम इज अ मैसेंजर। ठीक है, मैसेंजर या प्रॉफिट हैं ये। ठीक है, और कमेमोरेट क्या होता है, कमेमोरेट होता है किसी को रिस्पेक्ट देना। ठीक है, याद करना। जैसे हमारा मार्टियर डे भी होते हैं, कोई भी हम उनको याद करते हैं, अपने शहीद शहीद जो भी हमारे जवान होते हैं उनको याद करते हैं और रिस्पेक्ट देते हैं। तो वैसे ही ईद उल जुहा हम कब मनाते हैं, टू कमेमोरेट अब्राहम। ठीक है, अब खीर भवानी क्या है। खीर भवानी हिंदू फेस्टिवल है। कहाँ मनाया जाता है, खीर भवानी टेम्पल में। इस टेम्पल को याद रखना किसने बनाया था, महाराजा प्रताप सिंह इन 1912। एंड इसको रेनोवेट किसने किया था, महाराजा हरि सिंह। ठीक है, अब हरि सिंह लास्ट रूलर हैं हमारे जे एन के के। तो याद रखना, रेनोवेट ऑब्वियस सी बात है, रेनोवेशन तो वही करेंगे ना जो बाद में आएंगे, है ना। पहले बनाया जाएगा, उसके बाद कोई खराबी होगी या कुछ होगा तभी तो ना रेनोवेट करेंगे। तो बनाएंगे कौन इनको, महाराजा प्रताप सिंह जी इन 1912। और रेनोवेट कौन करेंगे, हरि सिंह जी। अब कौन से विलेज में ये मनाया जाता है, तुला मुला एट गांधरबल डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पे, तुला मुला एट गांधरबल डिस्ट्रिक्ट। अब टेम्पल क्या है, मतलब टेम्पल ये किसको डेडिकेटेड है, तो रग्निया रग्निया देवी। तो ये रग्निया देवी कौन है, गॉडेस ऑफ मिल्क। क्या है, गॉडेस ऑफ मिल्क। और ये कब सेलिब्रेट होता है, ज्येष्ठ अष्टमी, जिसको बर्थडे ऑफ गॉडेस खीर भवानी मतलब कंसीडर करते हैं हम। ठीक है, और ये कब होता है, जून का मंथ है, ज्येष्ठ अष्टमी। ठीक है, किसके हिसाब से, हमारा जो हिंदू कैलेंडर है, मतलब विक्रम संवत, उसके हिसाब से। ठीक है, अब थर्ड क्या है, शिवरात्रि। शिवरात्रि को कौन नहीं जानता, नाइट ऑफ शिवा। शिव मतलब लॉर्ड शिवा, एंड रात्रि मीन्स नाइट, तो नाइट ऑफ शिव। ठीक है, ये कब मनाते हैं हम, 13th या फिर 14th डे ऑफ फागुन। फागुन मंथ, फागुन मंथ कौन सा है, मतलब एंड जो मतलब 15, मतलब फेब्रुवरी के 15 दिन लास्ट वाले लगा लो और मार्च के मिड तक। ठीक है, जो दिन आएंगे
उसको फागुन मंथ बोलते हैं। और ये भी अकॉर्डिंग टू विच कैलेंडर? विक्रम संवत। ठीक है, ग्रिगोरियन कैलेंडर नहीं, ग्रिगोरियन कैलेंडर तो यही है ना, ये हमारा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ठीक है, इसके हिसाब से नहीं। तो अब क्या हो जाएगा, पॉपुलर है ये जेएनके में, जेएनके क्या पूरे इंडिया में हिंदुइज्म, हिंदू रिलीजन में काफी पॉपुलर है ये। ठीक है, इन कश्मीर वैली में पंडित इसको सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि ये हिंदू फेस्टिवल है, दैट इज वाई पंडित सेलिब्रेट दिस। एंड कश्मीर वैली में इसको हिरात भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिरात। अब क्या होगा, ट्यूलिप फेस्टिवल पे आ जाओ अब आप। ट्यूलिप फेस्टिवल क्या है अब, ये कहाँ मनाया जाता है? सबसे पहले इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर। क्या है? रिपीट विद मी, दैट इज इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर। तो कौन ऑर्गेनाइज करता है इसको? ऑर्गेनाइज्ड इन श्रीनगर एवरी ईयर। कब? अप्रैल में, फर्स्ट 15 डे ऑफ अप्रैल। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे ब्लूमिंग होगी ना। ठीक है, ब्लूमिंग किसकी होगी? ट्यूलिप फ्लावर्स की। किसकी होगी? ट्यूलिप फ्लावर्स की। और ये काफी मतलब पॉपुलर है टूरिस्ट, अमंग टूरिस्ट एंड लोकल्स। ठीक है, कहाँ पे है काफी पॉपुलर? क्या कहाँ पे है ये? अ, मतलब लोकल और टूरिस्ट के बीच में। ठीक है, और इसके बाद ये बंद हो जाता है, ये सिर्फ तभी के लिए खुलता है जब ब्लूमिंग होगी इनकी। ठीक है, ब्लूमिंग क्या होती है? मतलब इरप्शन, ओपनिंग। ठीक है, ओपनिंग जब ब्लूम करेंगे वो फ्लावर्स, ठीक है, खिलेंगे। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा? अमरनाथ यात्रा इसके बाद। अब अमरनाथ यात्रा क्यों की जाती है? इसका क्या बिलीफ है इसके पीछे? कि इट रिलीजेस अस, मतलब ह्यूमंस, फ्रॉम देयर सिंस एंड एंट्री टू हेवन। ठीक है, मतलब हमारे जो सिंस क्या होते हैं, पाप होते हैं, जैसे गंगा नहा के आओ। क्यों नहा के आओ जी? अपने पाप धो के आओ। तो अपने पाप मतलब सिंस को रिलीज करके आओ। ठीक है, और एंट्री टू हेवन, स्वर्ग की एंट्री को थोड़ा पक्का करते जाओ। ठीक है, थोड़ा आसान हो जाएगा स्वर्ग में एंट्री करना, ये बिलीफ है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, शिवारी कौन? ठीक है, तो अब क्या है, ये कहाँ पे मनाई जाती है? ये होती है अनंतनाग, मतलब मनाई तो जाती है वहीं पे पर ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे है? अनंतनाग में। अब इसके बाद आप आ जाओ, अब इसके बाद क्या होगा? नवरोज। नवरोज फेस्टिवल। नव क्या होता है? न्यू, और रोज क्या होता है? डे और या फिर न्यू ईयर। ठीक है, तो अच्छा एक चीज मैं आपको बताना भूल गई, जो ईद फेस्टिवल है ना, वो इस बारी मतलब जो एक्सपेक्टेड डेट है ना, वो है 30 मार्च 2025 या फिर 31 मार्च 2025। ठीक है, तो ये किसके हिसाब से? मतलब इस्लाम का भी सबका अपना अपना कैलेंडर होता है, तो इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से ये ही एक्सपेक्टेड डेट है। ठीक है, तो फिर अब नवरोज क्या है? नवरोज इज अ फेस्टिवल दैट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ स्प्रिंग एंड द पर्शियन न्यू ईयर। इसको मनाएगा कौन कौन? सबसे पहले तो जो पर्शियन होंगे, पारसी धर्म के लोग, और शिया मुस्लिम्स। ठीक है, तो ये ओवर अ पीरियड ऑफ 9 डेज इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद आ जाओ बैसाखी। हाँ, जैसे बैसाखी होती है ना, बैसाखी में मतलब हिंदूज का जो फर्स्ट मंथ ऑफ हिंदू कैलेंडर, जैसे वैसाख महीना है ना, वैसे ही नवरोज में भी ये इनका न्यू ईयर है। किनका? पर्शियन का, पर्शियंस का। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये मतलब कहाँ कहाँ होता है वैसे नवरोज? मैक्सिमम आई गेस ये अफगानिस्तान, ईरान, टर्की, इंडिया एंड ऑल दीज। ठीक है, इन्हीं कंट्रीज में मनाया जाता है इसको, जहाँ पे भी पारसी लोग होंगे। फिर उसके बाद क्या है, बैसाखी फेस्टिवल। तो खालसा फॉर्मेशन डे भी बोला जाता है इसको। ठीक है, और बैसाखी डिराइव फ्रॉम बैसाख। बैसाखी जो वर्ड है वो बैसाख, ये क्या है? बैसाख क्या है? फर्स्ट मंथ ऑफ हिंदू कैलेंडर। अब हिंदू कैलेंडर है क्या? वो है विक्रम संवत। क्या है वो? विक्रम संवत। ये हमारे ग्रिगोरियन जो कैलेंडर है ना, उससे भी पहले आ चुका था ये। ठीक है, जीसस का जो, जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ है उससे भी पहले, शायद 56 ईयर्स पहले है, 56 और 57, इतने ईयर्स पहले से ये स्टार्ट हो चुका है। और इसके हिसाब से अभी हम 19, मतलब 56 या 57 आई गेस, उसको माइनस कर लो अभी, और वो वाला साल हिंदू कैलेंडर के हिसाब से भी चल रहा है। ठीक है, तो अब ये क्या है? नॉर्मली सेलिब्रेटेड
ऑन 13th ऑफ अप्रैल को ये मनाया जाता है और भांगड़ा डांस जोरों शोरों से किया जाता है इस टाइम पे, ठीक है। और जो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है ये नॉर्थ इंडिया का, मतलब राबी क्रॉप्स जो भी होते हैं ना इस टाइम पे हार्वेस्टिंग होती है उनकी, ठीक है। राबी खरीफ क्रॉप्स होते हैं ना, इनका अलग अलग इनका पीरियड होता है ना, कब सोइंग होगी कब हार्वेस्टिंग होगी, ठीक है। तो राबी क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग के लिए इसको मनाया जाता है, ठीक है। अब कंसीडर ऑस्पिशियस, किसके लिए ऑस्पिशियस है ये? मैरिजेस के लिए, बहुत पवित्र और बहुत ज्यादा मतलब शुभ माना जाता है इसको मैरिजेस के लिए। और कश्मीर वैली में इसको कौन मनाता है? सिख और पंडित। तो हिंदू फेस्टिवल है, सिख सिख लोग भी इसको सेलिब्रेट करते हैं। क्यों सेलिब्रेट करते हैं? कि सेम डे पे खालसा सेक्ट जो है वो फॉर्म हुआ था बाय 10th जो उनके गुरु थे, दैट इज गुरु गोबिंद साहब, इन 1699 में, ठीक है। अब इसके बाद ये लास्ट आज का जो है ये स्नो फेस्टिवल, ठीक है। स्नो फेस्टिवल कौन ऑर्गेनाइज करता है? बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ JNK एट गुलमर्ग, सॉरी, ठीक है। तो ये कौन ऑर्गेनाइज करता है? टूरिज्म का जो डिपार्टमेंट है वो इसको ऑर्गेनाइज करेंगे। अब कब होगा? ऑब्वियस सी बात है, स्नो है तो ये जनवरी दिसंबर इसी टाइम पे होगा ना, क्योंकि स्नो तो उसी टाइम पे होगी, तो ये दिसंबर में होगा। ऑफिशियली मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ विंटर स्पोर्ट्स इन गुलमर्ग में, ठीक है। और ये इट इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज लाइक स्नो स्लाइड साइकिलिंग, ठीक है। ये सब कुछ होगा इस टाइम पे फॉर एंटरटेनमेंट एंड फन एक्टिविटीज हैं ये सारी, ठीक है। तो बस इतना ही जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया। और भी काफ़ी फेस्टिवल होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही होते हैं, बट ये इम्पोर्टेंट मैंने आपको बता दिए। और एक और बात, ये जो बैसाखी है ना, हिंदू बिलीफ के हिसाब से गॉडेस गंगा, सॉरी गंगा, गॉडेस गंगा जी मतलब अराइव्ड ऑन अर्थ पे आए थे, तो हिंदू बिलीफ के हिसाब से इसलिए बैसाखी मनाई जाती है, ठीक है। तो बस दैट्स ऑल फॉर टुडे, सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग, ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय बाय।